हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधाका बाई रिया फैशन। तो काफ़ी लोग जब स्लीव बनाते हैं तो उस स्लीव को बनाने में बहुत सारे मार्किंग लगानी पड़ती है। तो इतनी ज़्यादा मार्किंग होने के कारण जो लोग इतने मार्किंग को नहीं समझ पाते हैं वो स्लीव ड्रॉ करने में कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं। तो मैं आज आपको इतना सिंपल और इजी तरीका बताऊंगी कि आपको ढेर सारी मार्किंग लगाने की कोई नीड नहीं होगी। तो हमें वो मार्किंग कैसे लगानी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। आप में से काफ़ी लोग ये सोचेंगे या ये बोलेंगे कि रोज़-रोज़ मैं ऐसे स्लीव की कटिंग की वीडियो क्यों लाती हूँ, ठीक है? तो आज की जो मैं कटिंग सिखाने वाली हूँ, उस कटिंग के वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। ट्रस्ट मी, कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, सीधा चलते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। तो ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें कौन-कौन से मेज़रमेंट लेने हैं, वो मैं आपको क्लियर करूँगी। और आज मैं जो-जो स्लीव बताने वाली हूँ वीडियो के अंदर, वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमारी फुल स्लीव, फिर हमारी 3/4 स्लीव, फिर हमारी एल्बो स्लीव, फिर हमारी शॉर्ट स्लीव और फिर हमारी कैप हाइट स्लीव, ठीक है? तो इस तरीके टोटल हम 5 अलग-अलग हमारी जो स्लीव है, उनकी हम ड्राफ्टिंग सीखेंगे। लेकिन हम सारा का सारा इसी ड्राफ्टिंग के अंदर सीखेंगे। कोई अलग से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी आपको वो चीज़ भी क्लियर करूँगी। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम यहाँ पर अपनी ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें 2 से 3 मेज़रमेंट जो बहुत ज़रूरी है स्लीव बनाने के लिए, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हमारा बाइसेप लेंथ, फिर बाइसेप राउंड और फिर आर्म होल राउंड। ये 3 मेज़रमेंट आपको ले लेने हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमने डबल करके इस तरीके से अपने चार्ट को रख दिया है और यहाँ से हम पहले लेंथ ले लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर अपनी जो लेंथ चाहिए स्लीव की, वो चाहिए टोटल 22 रेडी लेंथ है मेरी, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास में जितना होना चाहिए फैब्रिक या जितना हमारा चार्ट पेपर होना चाहिए वो मेरे पास में है। तो चलिए अब हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। ड्राफ्टिंग अच्छे से दिखे इसलिए हम यहाँ पर मार्कर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम इस स्लीव की लेंथ ले लेंगे। तो स्लीव की लेंथ के लिए हमें क्या करना है, जितनी हमारी स्लीव की रेडी लेंथ है उसी में हमें प्लस 1 इंच करना है। तो स्लीव की रेडी लेंथ है 22, तो हम यहाँ पर 23 पे एक मार्क करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर 23 पे एक मार्क कर रहे हैं। ये हो गई हमारी लेंथ, ये हमारी फुल लेंथ है, ठीक है? इतना होने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा बाइसेप है, जैसे मैंने बोला कि बाइसेप का आपको लेंथ लेनी है, बाइसेप का राउंड लेना है। तो बाइसेप की जो लेंथ है वो कितनी है, 5.5 इंच। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, ठीक है? इस तरीके से हमने यहाँ पर बाइसेप की लेंथ की मार्किंग कर ली। ये हमारी बाइसेप की लेंथ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक मार्किंग कर ली और इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना, यहाँ पे जो हमारा बाइसेप का राउंड है, बाइसेप का राउंड हमारा है यहाँ पर 13 इंच का। तो 13 में हमें प्लस 1 इंच करना है। तो टोटल कितना हुआ, 14 इंच। और हमारा यहाँ पे 2 पार्ट में फैब्रिक रखा है या 2 पार्ट में हमारा चार्ट पेपर रखा है। तो हाफ इंच इधर हाफ इंच उधर ऐसे जाएगा। तो 13 में प्लस 1 इंच किया तो टोटल आया 14 और 14 का आधा होता है 7 इंच। तो हम यहाँ पर 7 इंच पे एक मार्क करेंगे, ठीक है? ये 7 इंच पे एक मार्क कर दिया। ये जो हमने 7 इंच पे एक मार्क किया है वहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा यहाँ से स्ट्रेट लाइन हो गई। और इसके बाद में हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हाफ इंच लूजिंग नहीं छोड़ेंगे तो हमारी स्लीव टाइट हो जाएगी। जो हमारा आर्म होल का राउंड होता है, जो भी हम ड्रेस बना रहे हैं, जो भी हम ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसमें जो हमारा जो आर्म होल का राउंड है उससे आपकी स्लीव हाफ इंच जितनी बड़ी ही होनी चाहिए, हाफ इंच जितनी छोटी नहीं चलेगी, ठीक है? तो हाफ इंच जितनी बड़ी, और उसको हमें सेट कैसे करना है आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको वो भी बताऊंगी। अब यहाँ पर एक सबकी प्रॉब्लम है कि यहाँ से हमें डाउन कितना जाना है। ये सबकी प्रॉब्लम, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि मुझे मेरे साइज के अकॉर्डिंग कितना डाउन जाना है वो मुझे नहीं पता चलता है, ठीक है? तो अभी मैं वो चीज भी क्लियर करती हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख लो, मेरा जो आर्मोल का राउंड है वो कितना है, 17 इंच। और 17 का आधा कितना होता है, 8.5 इंच। तो हमें 8.5 इंच ऐसे रखना है क्रॉस करके कि हमारी जो बाहर वाली लाइन है उससे मैच हो जाए।
तो देखो यहाँ पर मैच हो रही है। लेकिन अगर हम सेम टू सेम 8.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर देंगे तो आर्म होल हमारा यहाँ पे कर्व में होता है, वो स्ट्रेट नहीं होता है, यहाँ पे कर्व में होता है। तो फैब्रिक हमारा थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो अगर हमने सेम उतना ले लिया तो क्या होगा कि हमारी स्लीव जो है वो काफी बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वार्टर इंच जितना छोटा करेंगे। क्वार्टर इंच मीन्स यहाँ पर 0.25 जितना हम कम कर देंगे। तो आर्म होल का राउंड है 17 इंच, 17 का आधा होता है 8.5 इंच, और 8.5 में से हम 0.25 कम कर देंगे। तो हम यहाँ पर टोटल हमारा कितना बचा, 8.25। अब यहाँ से हम ऐसे क्रॉस रखेंगे, जहां पर भी हमारा 8.25 आ रहा है वहां पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे। और ये अब हमें जो मार्किंग मिली है ये क्या है, यहाँ पर ये हमारी कैप हाइट है, ठीक है। ये हमारी यहाँ से कैप हाइट हो गई। और नीचे जो हमने मार्किंग दे रखी है वो हमारी बाइसेप की है, ठीक है। ये हमारा बाइसेप की मार्किंग है। ये यहाँ से बाइसेप की लेंथ है और ये हमारी बाइसेप की राउंड है। और ये मेजरमेंट आपको लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कैप हाइट है इन दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर पे मार्क हो गया। और इस लाइन को हमें पूरा स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। यहां से हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे ऐसे। और स्ट्रेट करने के बाद में ये जो हमने 1/2 इंच जितनी लूजिंग ली थी उस लूजिंग से लेके यहां तक का हम सेंटर ले लेंगे। यहां तक हमने सेंटर लिया और सेंटर पे एक मार्क कर दिया। और ये जो हमें सेंटर मिला है यहाँ से हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल वे में मैं सिखाऊंगी। आज के बाद में आपको किसी के भी वीडियो में जाके ये नहीं पूछना पड़ेगा कि ये हमें कैप हाइट कितनी लेनी है, वो मैंने इतने सिंपल वे में आपको बताया। अभी मैं और भी सिंपल वे में बताऊंगी आपको। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा इन दोनों का मिडिल है उस पे हमें ऐसे मार्क करना है। अब ये हमें यहाँ से सेंटर मिल गया, ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमें फ्रेंच कप को यहाँ से 1 इंच जितना नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ से हम 1 इंच जितना ऐसे नीचे रखेंगे और यहां से हम इसको मैच कर देंगे। ऐसे सेट करेंगे कि यहां से हमारे ये दोनों पॉइंट मैच हो जाए। अब आप देखो कि यहाँ पर मैच हो चुके हैं। अब हम फ्रेंच कप को यहाँ से उल्टा रखेंगे और जहां से भी ये मैच होंगे वहां से मैच करते हुए हम यहाँ पर अपना ठीक है, ये हमने इस तरीके से अपना स्लीव का बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने मार्किंग की है इससे करीब 1 से 1.5 इंच नीचे, 1 से 1.5 इंच नीचे हम यहाँ पर 0.75 जितना ऊपर जाएंगे। यहाँ से हमें 0.75 जितना ऊपर जाना है। और इसके बाद में फ्रेंच कप को यहाँ पे रखना है, सेट करना है। और यहाँ से हम इसको ऐसे मार्किंग करेंगे, फ्रेंच कप को उल्टा रखेंगे, यहाँ से मैच करेंगे। और ये जैसा मैच हो रहा होगा इसे हम मैच कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट और ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। ये हमारा फ्रंट का शेप है और ये हमारा बैक का शेप है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी रेडी लेंथ आएगी। अब इसमें हमें प्लस 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच या फिर 1 इंच। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मार्जिन हो गया, ठीक है। ये हमारा मार्जिन हो गया। अब हम सबसे पहले अपनी फुल स्लीव देख लेंगे। जैसे कि हमारा फुल स्लीव का राउंड है 8 इंच, तो 8 का आधा होता है 4 इंच। तो 4 इंच पे मार्क करेंगे एंड 1 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो 1 इंच जितना हमने यहाँ मार्जिन लिया है उतना ही मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे और इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के साथ में मैच करेंगे, ठीक है। ये हमारा मैच हो गया और इसको हम 0.25 जितना यहाँ से नीचे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम 1.5 इंच, 1.5 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई का भी इंक्लूड है। अब मान लीजिए कि हमारी जो 22 इंच थी लेंथ, वो हमारी लेंथ थी फुल लेंथ वाली, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर 3/4 स्लीव चाहिए है तो मैं क्या करूंगी, जैसे 3/4 स्लीव की लेंथ है 16 इंच, तो 17 इंच पे एक मार्क करूंगी और यहाँ से स्ट्रेट कर दूंगी, ऐसे ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। और यहाँ पर जितना भी राउंड होगा वो राउंड लेके हम पूरी ड्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें यहाँ से अपनी एल्बो स्लीव बनानी है, एल्बो स्लीव हमारी 10 इंच की, तो उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। तो टोटल एल्बो लेंथ हमारी हो जाएगी 11 इंच, ठीक है। ये लेंथ हो गई। और यहाँ का भी हम राउंड ले लेंगे तो हमारी ये एल्बो हो गई। अब अगर हमें यहाँ से शॉर्ट स्लीव बनानी है तो हम यहाँ पे, जैसे हमें शॉर्ट स्लीव बनानी है 5 इंच की, तो हम यहाँ पर 6 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पर हो जाएगी शॉर्ट स्लीव, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि इतनी सारी मेजरमेंट से हमारा यहाँ पर टोटल बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये हमारी इतनी सारी स्लीव निकल आई, ये हो गई फुल स्लीव, ये हो गई 3/4 स्लीव, ये हो गई हमारी एल्बो स्लीव, ये हो गई शॉर्ट स्लीव। अब एक स्लीव हमारी और रह जाती है कैप हाइट वाली स्लीव। तो कैप हाइट स्लीव को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मैं इजी वे में यहाँ पर आपको सिखाऊंगी। इजी वे में कैसे सिखाना है वो मैं बताती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो आपकी ये आर्मोल वाला पार्ट है, इससे आपको 1.5 इंच जितना नीचे रखना है। ये 1.5 इंच जितना आपने नीचे रख लिया। और सपोज करो कि आपकी जो स्लीव है, रेडी स्लीव है, वो है यहाँ पर 3.5 इंच की। तो आप क्या करोगे, 4.5 इंच पे मार्क करोगे, 4.5 इंच वाली लाइन को स्ट्रेट मिलाओगे ऐसे, और फ्रेंच कप को लोगे, और कैप हाइट वाली जो स्लीव है वो इस तरीके से आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ से निकलेगी ये हमारी हो गई कैप हाइट वाली स्लीव। तो इस तरीके से आप जो आपने सीखा सिंपल वे में आपको इतनी सारी स्लीव को एक ही पैटर्न में कैसे कट करना है। ठीक है, तो आज मैंने अलग अलग पैटर्न की या अलग अलग साइज की स्लीव को एक ही पैटर्न के अंदर क्लियर किया। तो आज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरीके से सिंपल वे में सिलाई सीखने के लिए मुझे कमेंट जरूर करें। तो मैं ना आपको थोड़ा अलग मेथड से सिलाई सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, थोड़ा अलग मीन्स विदाउट चार्ट के, आपकी बॉडी में कोई अपर चेस्ट या फुल चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, या नॉर्मल आपकी है, तो उसको बिना चार्ट के आपको कैसे बनाना। अभी तक तो मैंने अपनी चैनल पे बताया कि आपको चार्ट यूज करके और फिर आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, लेकिन आज के बाद में जो मेरे वीडियोज आएंगे वो बिना चार्ट के यूज करे हुए वीडियोज आएंगे। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का आपको चार्ट नहीं देखना है, और यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस सीखेंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट करके मैसेज करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।